पेज नंबर 126 एग्जाम्पल 2। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी जो है डायमीटर है सर्कल का, और सी डी एक कॉर्ड है जो इक्वल टू रेडियस है। ए सी और बी डी को आगे एक्सटेंड करें तो वो करता है। तो प्रूव करना है कि एंगल ए ई बी 60 डिग्री है। या कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ई बी। तो स्टूडेंट आइए इसको हम बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो देखिए स्टूडेंट, ये सर्कल मैंने बना कर रखा है और ये डायमीटर ए बी, और इसमें कहा गया है कि सी डी एक कॉर्ड है और सी डी जो है रेडियस के इक्वल है। अब इसमें कहा गया है ए सी एंड बी डी को आगे एक्सटेंड करना है, जो कि आगे ई पर इंटरसेक्ट होंगी। तो हमको ए ई बी को 60 प्रूव करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। ये रेडियस जो है इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ओ सी एंड ओ डी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ओ सी ओ डी एंड दिस सी डी आर इक्वल, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ओ सी ओ डी रेडियाई है, रेडियाई प्लूरल ऑफ रेडियस, ओ सी ओ डी सी डी गिवन है, देयरफॉर ओ सी डी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो हम जो सेंटर वाला एंगल है इसको लिख लेते हैं, ये 60 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट, बी सी को हम ज्वाइन करेंगे। नाउ स्टूडेंट, मैंने डायग्राम को फोकस किया है, ध्यान से देखिए। ये 60 डिग्री एंगल इट इज़ फेसिंग द आर्क सी डी, ये सी डी को फेस कर रहा है। मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूँ। और ये जो एंगल है ध्यान से देखिए, सी बी डी, ये भी सी डी को फेस कर रहा है। और हमने अभी जो थ्योरम पढ़ी थी, एंगल जो सेंटर पे बनता है, जो रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, सेम आर्क को फेस कर रहे हैं, तो ये इसका ट्वाइस होगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी पीछे, उसके अकॉर्डिंगली क्या था, ये सेंटर पे एंगल है और ये रिमेनिंग पार्ट पे है, तो ये इसका डबल होगा। कंडीशन क्या है, बोथ शुड फेसिंग द सेम आर्क। अब वो ज़रूरी नहीं है कि पीछे हो, कैसे भी हो फेसिंग द सेम आर्क। ध्यान दीजिए, सी डी इसी एंगल को फेस कर रहा है, सी डी और इस एंगल को भी फेस कर रहा है, तो ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होती है। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल ऐसे नहीं आएंगे कि एक के पीछे आपको बताना है। आपको जज करना है कि आर दे फेसिंग द सेम आर्क और नॉट। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए स्टूडेंट, एंगल सी बी डी इस हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी, और यहाँ हम ब्रैकेट में इन शॉर्ट वो थ्योरम लिख देंगे, एंगल सबटेंड एट द सेंटर। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट द रिमेनिंग आर्क। तो इस थ्योरम को इन शॉर्ट हम लिख देंगे, देयरफॉर सी बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60। ये कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 9.6। इसका स्टेटमेंट इन शॉर्ट लिख देंगे, यहाँ स्पेस नहीं है। तो सी बी डी इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। अब स्टूडेंट इस एंगल को फोकस करिए, देखिए एंगल ए सी बी, अभी मैंने बताया था एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये डायमीटर है, तो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री होता है। देयरफॉर ए सी बी इज 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, तो इस तरफ देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ए सी ई, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो दिस इज 90, सो दिस इज आल्सो 90। Now in triangle BEC, angle BEC plus angle BCE plus angle CB is equal to 180 by angle sum property। जो वैल्यू BCE की है, ये हम एंगल इन द सेमी सर्कल से निकाल चुके हैं लीनियर पेयर से, 90 डिग्री और ये 30 डिग्री है। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एंगल BEC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 90, 30, 120 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो BEC 60 डिग्री आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकली हम देखें BEC या AEB एक ही एंगल है,
क्योंकि हम यहाँ से रीड करें तो इसका नाम होगा BEC, इधर से रीड करें तो AEB। Hence proved। तो देखिए स्टूडेंट, एट अ ग्लांस हम एक रिकेप्चुलेशन इसका कर लें। ये दिया हुआ था AB डायमीटर, CD कॉर्ड है, रेडियस के इक्वल है, इनको ज्वाइन किया तो ये 60 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। अब ये 60 डिग्री है तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, से ये 30 डिग्री हो गया बिकॉज दे आर फेसिंग द सेम आर्क। एंगल इन द सेमी सर्कल से ये 90 हुआ तो ये भी 90 हुआ, तो इस ट्रायंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक बार सेल्फ प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा।